तो आज हम लोग बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का। सॉरी, माय बैड। आज हम लोग बात करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स का। क्वाड्रेटिक अपने लास्ट टाइम देखा भी है ना। कॉम्प्लेक्स नंबर को फटाफट से रिवाइज करते हैं ना। कॉम्प्लेक्स नंबर से भी क्वेश्चंस आते हैं, हर पेपर में एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। और क्वेश्चंस अगर मैं मेंस लेवल की बात करूँ तो क्वेश्चन आराम से हो जाता है। एडवांस लेवल की बात करूँ तो प्रोबेबिलिटी रहता है, मतलब 75 to 80% यू विल बी एबल टू क्रैक कॉम्प्लेक्स नंबर्स इन एडवांस एज वेल, राइट। 15-20% प्रोबेबिलिटी रहता है ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन बना दिया या थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन बना दिया तो अपन फंस जाता है। कॉम्प्लेक्स में ट्रिकी जो बनता है वो बनता है कि वो तुम्हें फंसाने की कोशिश करेगा ना, वो थोड़ा सा ट्रैप रखता है क्वेश्चन में कि आपने अगर आप नहीं कहते तो आप फंस जाओगे। उसके अलावा और कुछ नहीं, कंसेप्ट वाइज देर इज नथिंग मच टू प्ले अराउंड, राइट। द कंसेप्ट इज लिमिटेड। तो उसी लिमिटेड कंसेप्ट्स में, उसी लिमिटेड फंडामेंटल्स के आगे पीछे वो कॉम्प्लेक्स नंबर में घूमता रहता है। सो अभी आज वाली क्लास में अपन कॉम्प्लेक्स नंबर की ही बात करेंगे, ठीक है। सो आई थिंक कॉम्प्लेक्स नंबर दो पार्ट में होगा, एक आज हो जाएगा अपना और एक पार्ट फिर अपन नेक्स्ट क्लास में करते हैं। टॉपिक बड़ा मजेदार है ना। फर्स्ट टाइम जब 11th में किया होगा तब शायद थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हमें लगता है, समझ में नहीं आता ऐसा नहीं होता, बस थोड़ा सा अनकंफर्टेबल वी फील बिकॉज दिस इज द वेरी फर्स्ट टाइम दैट इन क्लास 11th यू हैव बीन एक्सपोज टू कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या आफ्टर ऑल जिस जिन नंबर्स की अपन बात करते थे क्लास 6, 7, 8 में, कि ऐसे इमेजिनरी नंबर्स होते हैं, राइट, एक्स स्क्वायर नेगेटिव नहीं होता है, अचानक से हम उन नंबर्स को इवेल्युएट करने लग जाते हैं, हम उनकी बात करने लग जाते हैं, हम उन पे बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करने लग जाते हैं। सो वेरी फर्स्ट टाइम व्हेन यू सी कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट, जब मैंने भी कॉम्प्लेक्स नंबर को पहली बार देखा तो मुझे बहुत अजीब लगा था क्लास 11 में, ये क्या चल रहा है यहाँ पे, है ना। बट अगर आप उसको बहुत ही बहुत शांत से एकदम कामली उस चैप्टर को देखोगे तो ज्यादा कुछ है ही नहीं उसमें, दो तीन कंसेप्ट है, बस वही कंसेप्ट आगे पीछे घूमते जाते हैं। all you have to make is तुम्हें comprehend information करना पड़ेगा, राइट। इफ यू कैन जस्ट लीव द क्वेश्चन, यू हैव टू comprehend इंटरप्रेट कि उस क्वेश्चन में हो क्या रहा है, ठीक है। सो कॉम्प्लेक्स नंबर्स की जब अपन बात करते हैं, ठीक है, तो मैं बेसिक वाला पार्ट एकदम बेसिक बहुत फटाफट से खत्म करता हूँ, जहाँ पे थोड़ा डिस्कस करने वाला आएगा वहां पे अपन डिस्कस करते हैं। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कैसे लिखते हैं, एक्स प्लस आयोटा वाई, राइट। देयर इज समथिंग दैट वी ऑल नो, x is known as the real part and y is known as the imaginary part। जो आयोटा के बिना होगा दैट इज इमेजिन। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के दो पार्ट्स हो जाते हैं, एक हो जाता है रियल पार्ट, एक हो जाता है इमेजिनरी पार्ट। यहाँ पे हमारे पास एक आयोटा होता है, इस आयोटा की जो वैल्यू है इसको अपन डिफाइन करते हैं एज रूट ऑफ -1। सो स्क्वायर रूट ऑफ -1 इज इक्विवेलेंट टू आयोटा, राइट। सो आयोटा की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है? सबसे पहली, एनी फोर कॉन्जिक्यूटिव पावर्स ऑफ आयोटा इज जीरो, राइट। कोई भी को फोर कॉन्जिक्यूटिव पावर्स ऑफ लोगे आयोटा की तो वो जीरो आती है। इसमें सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट क्या होता है? सो सम ऑफ एनी फोर कॉन्जिक्यूटिव पावर्स, कोई भी चार कॉन्जिक्यूटिव पावर्स ले लो, जैसे तुमने आयोटा, आयोटा स्क्वायर, आयोटा क्यूब, आयोटा रेस्ट पर 4, या फिर आयोटा रेस्ट पर 13, आयोटा रेस्ट पर 14, आयोटा रेस्ट पर 15 प्लस आयोटा रेस्ट पर 16, इन चारों का सम भी करोगे तो भी सम जीरो आएगा। तो इसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग बात होती है वो ये कि जरूरी नहीं आप कॉन्जुगेटिव पावर्स लो, आपकी पावर जो है ना एक फोर का मल्टीपल होनी चाहिए, एक 4k+1 फॉर्म का पावर होना चाहिए, एक 4k+2 फॉर्म का पावर होना चाहिए, और एक 4k+3 फॉर्म का पावर होना चाहिए। तो मेरा सम हमेशा जीरो आ जाएगा, चाहे से वो कॉन्जुगेटिव हो चाहे से ना हो। फॉर एग्जाम्पल, आयोटा की पावर 40 प्लस आयोटा की पावर 101 प्लस आयोटा की पावर 802 प्लस आयोटा की पावर 1211, राइट ना। इन चारों का सम भी जीरो आ रहा होगा। चारों कॉन्जिक्यूटिव पावर्स तो नहीं है, लेकिन अगर आप गौर से देखोगे तो ये 4 का मल्टीपल है, ये 4k+1, 4k+2, 4k+3। तो जब भी आपके पास कोई आयोटा की पावर है जहाँ पे एक पावर 4 का मल्टीपल है, 4k+1, 4k+2, 4k+3, तो उनका सम जीरो हो जाता है, राइट। दूसरा, जो हमें आयोटा की रैंडम पावर्स की वैल्यू पता है कि आयोटा की पावर 4k
मतलब अगर पावर 4 का मल्टीपल होगी तो मेरा आंसर हमेशा 1 आने वाला है। अगर आयोटा की पावर 4k प्लस 1 है तो आंसर आयोटा होगा। आयोटा की पावर 4k प्लस 2 है तो आंसर मेरा -1 है। और आयोटा की पावर 4k प्लस 3 है तो आंसर मेरा माइनस आयोटा है। आई थिंक दिस बेसिक एवरीबडी नोज कि आयोटा की पावर्स कैसे 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 अपन निकालते हैं, है ना। ना रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट ये आपके कॉम्प्लेक्स नंबर के दो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें होती है, बिकॉज इसी के अराउंड सारा का सारा कॉम्प्लेक्स नंबर घूम रहा होता है। अगर मैं कॉम्प्लेक्स नंबर की बात बोलूं, राइट, व्हेनेवर वी थिंक ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, बहुत सारे बच्चे क्या सोचते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब एक नंबर है, राइट। कॉम्प्लेक्स नंबर इज नॉट अ नंबर, राइट। कॉम्प्लेक्स नंबर इज बेसिकली अ पॉइंट। जैसे ही तुम कॉम्प्लेक्स नंबर को एज अ पॉइंट देखने लग जाओगे, 60% ऑफ द प्रॉब्लम जो तुम्हें कॉम्प्लेक्स नंबर में आती है वो सॉर्ट आउट होने लग जाएंगी। कॉम्प्लेक्स नंबर इज नॉट लाइक 1 2 3 जैसा अपना रियल नंबर होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर इज बेसिकली रिप्रेजेंट अ पॉइंट विच हैज अ रियल पार्ट एंड एन इमेजिनरी पार्ट। रियल पार्ट उसका x होता है, इमेजिनरी पार्ट उसका y होता है। तो अब सोच सोच के देखो, x प्लस आयोटा y बेसिकली मुझे क्या कर रहा है, x कॉमा वाई पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक x कॉमा वाई पॉइंट जो आर्गन प्लेन में, बिकॉज कॉम्प्लेक्स नंबर रियल प्लेन में तो अपन डिफाइन नहीं कर पाएंगे। तो हमने क्या किया, वही x और वही y रखा है, सिर्फ प्लेन का नाम बदल दिया। अब मैं इसको आर्गन प्लेन बोलूंगा। x पे x आएगा, y पे y आएगा, तो x मेरा रियल एक्सिस कहलाता है, y मेरा इमेजिनरी एक्सिस कहलाता है। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर की जब आप बात करते हो, व्हेन यू से 2 + 3 आयोटा, so what does 2 + 3 iota represent? 2 + 3 iota is basically a point on that argand plane. तो जैसे आप इस कॉम्प्लेक्स नंबर की दुनिया को उस एक पॉइंट के रिस्पेक्ट में देखने लग जाओगे कि भैया कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर एक पॉइंट है उस प्लेन के ऊपर, तो तुम्हें बहुत सारे कंसेप्ट अपने आप ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगे, राइट। सो ऑलवेज रिमेंबर कॉम्प्लेक्स नंबर इज बेसिकली अ पॉइंट। मेरे पास z है, x प्लस आयोटा वाई, इसका मतलब आर्गन प्लेन पे एक पॉइंट होगा जिसके कोऑर्डिनेट्स होंगे x कॉमा वाई। अगर मुझे रियल पार्ट कभी निकालना होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो हम निकालते हैं z प्लस जेड बार बाई 2 से। जेड बार क्या होता है, जेड बार होता है कॉन्जुगेट। सो इफ z इज x प्लस आयोटा वाई, तो इसका कॉन्जुगेट आप कैसे निकालते हो, आयोटा वाले का साइन चेंज कर दो, x माइनस आयोटा वाई। तो z प्लस जेड बार दोनों को ऐड कर दोगे तो z प्लस जेड बार आ जाएगा। इमेजिनरी पार्ट अगर कभी आपको निकालना है, इमेजिनरी पार्ट मतलब मुझे y निकालना है, दोनों का डिफरेंस निकाल दो। तो z माइनस जेड बार कितना हो जाएगा, 2 आयोटा y, तो इसको 2 आयोटा से डिवाइड कर देंगे तो मेरे पास इमेजिनरी पार्ट निकल के आ जाएगा। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट या इमेजिनरी पार्ट निकालना है तो आप ये कंडीशन यूज कर सकते हो। यहीं से मैं बहुत इंटरेस्टिंग चीजें निकालता हूँ कि भैया अगर कोई नंबर प्योरली रियल है ना, कभी किसने क्वेश्चन में बोला कि यार ये कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल है, जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल है उसका इमेजिनरी पार्ट जीरो होगा, इमेजिनरी पार्ट उस कॉम्प्लेक्स नंबर का जीरो होगा। तो इमेजिनरी पार्ट अगर जीरो होगा इसका मतलब z इज इक्वल टू जेड बार होगा। तो आप क्या कर सकते हो, हमेशा z को जेड बार के बराबर कर दो। अगर उसने बोला है तुम्हें कि नहीं नहीं कॉम्प्लेक्स नंबर तो प्योरली इमेजिनरी है, प्योरली इमेजिनरी है मतलब उसका रियल पार्ट जीरो होगा, तभी तो मैं उसको प्योरली इमेजिनरी बोल रहा हूँ, बिकॉज रियल पार्ट कुछ है ही नहीं। और अगर रियल पार्ट जीरो होगा तो z प्लस जेड बार जो है वो जीरो आ रहा होगा। इसके अलावा तीसरी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हम यूज करते हैं वो ये कि z को जब आप z बार से मल्टीप्लाई करा दोगे तो आपके पास मॉड z का होल स्क्वायर आ जाएगा। मतलब अ कॉम्प्लेक्स नंबर इनटू इट्स कॉन्जुगेट विल ऑलवेज गिव्स यू मॉडुलस ऑफ z का होल स्क्वायर। कॉन्जुगेट अपना एडिशन सब्ट्रैक्शन डिवीजन मल्टीप्लिकेशन पावर सब पे डिस्ट्रीब्यूटिव होता है ना। सब पे डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, इसका मतलब अगर कभी मेरे पास ऐसा आया z1 प्लस z2 z3 अपॉन z4 माइनस आयोटा, और कोई बोलता है इस पूरे का कॉन्जुगेट निकालना है, कोई बात नहीं, कॉन्जुगेट हर चीज के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो आप एडिशन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करा दो, प्रोडक्ट के ऊपर भी डिस्ट्रीब्यूट करा दो, यहाँ मैंने प्रोडक्ट पे कर दिया, डिवीजन पे भी हो जाएगा ऊपर नीचे, और ये माइनस आयोटा का प्लस आयोटा हो जाएगा। तो मेरा कॉन्जुगेट देखो हर जगह डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। सो इन शॉर्ट कॉन्जुगेट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एवरीथिंग, चाहे आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, डिवाइड कर रहे हो, ऐड कर रहे हो, सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, जेड की पावर एन का कॉन्जुगेट निकालना है तो कॉन्जुगेट जेड की पावर एन कर दो, कोई दिक्कत नहीं। ये वाला रिलेशन हम यूज करते हैं कि जब भी तुम्हें मॉड जेड दे रखा होगा तो हमेशा उसका स्क्वायर कर दो, बिकॉज मॉड जेड का स्क्वायर विल ऑलवेज बी इक्वल टू जेड जेड बार।
और मॉड जेड को अपन देखते कैसे हैं, मॉड जेड विल ऑलवेज बी डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, है ना, बिकॉज जेड क्या है, जेड इज अ पॉइंट इन द प्लेन। सो मॉड जेड क्या होगा, मॉड जेड होगा मेरा ओरिजिन से डिस्टेंस। अब देखो जितना हमने किया है ना, ट्रस्ट मी 90%, नॉट 90, थोड़ा कम बोलना चाहिए मेरे को, है ना, 75% of the problem that comes from the complex number can be easily solved with the knowledge that I have just shared. बाकी जो 25% होती है वो तुम्हारा यूलर्स फॉर्म पे जाती है या फिर तुम्हारे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी वाले क्वेश्चंस पे जाती है, लेकिन बाकी जो भी है वो सब हम यहीं से निकाल लेते हैं। जैसे देखो एग्जाम्पल्स देखते हैं, हर एक एग्जाम्पल से एक एक कंसेप्ट को अपन स्ट्रॉन्ग करते जाएंगे जो अपन ने भी डिस्कस किया है। आई थिंक 2022 का एडवांस का पेपर अगर तुम देखोगे तो वहां पे कॉम्प्लेक्स नंबर का तुम्हें क्वेश्चन मिलेगा, आई थिंक इट वाज इन पेपर 2। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, बस बोला था एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो प्योरली रियल दिया हुआ था और मुझे प्योरली रियल वाला कंडीशन लगाना था। प्योरली रियल मतलब इमेजिनरी पार्ट जीरो होगा, तो ये कंडीशन लगाना तो मेरा आंसर आता था। सो ऐसा नहीं है कि यार एडवांस में इजी नहीं आते या फिर मेंस बहुत लल्लू होता है, दोनों अपनी अपनी जगह, है ना, अपने अपने क्वालिटीज जो बच्चे के अंदर वो टेस्ट करना चाहते हैं वो बहुत अच्छे तरह से टेस्ट करते हैं। और अगर तुम एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे हो तो यू हैव टू गो थ्रू इट, मीन्स नॉट जस्ट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल, मतलब प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू, mains comes exactly where you want to jump to advance. So if you are very good in mains, right, your advanced preparation is also doing good। बस अब अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, है ना, तो मेंस को इग्नोर मत करो। अब यहाँ पे देखो, अ वैल्यू ऑफ थीटा फॉर विच दिस इज प्योरली इमेजिनरी, सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर मुझे पता है प्योरली इमेजिनरी नंबर है मतलब रियल पार्ट इसका जीरो होगा, इसका अगर रियल पार्ट जीरो होगा तो आप क्या करोगे यहाँ पे, आप बोलोगे ये कॉम्प्लेक्स नंबर और इसका कॉन्जुगेट दोनों बराबर होने चाहिए। अब इसका कॉन्जुगेट लेंगे अपन, अब इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो कॉन्जुगेट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ना पूरे पे, टू का कॉन्जुगेट तो टू रहेगा, आयोटा का कॉन्जुगेट माइनस आयोटा हो जाएगा, नीचे वाले का कॉन्जुगेट भी हो जाएगा। देख, यही मिलेगा ना। अगर प्योरली इमेजिनरी है तो मेरे पास क्या होगा, वो प्योरली इमेजिनरी है तो रियल पार्ट जीरो होता होगा, रियल पार्ट कितना होगा, रियल पार्ट जीरो होगा, है ना। सही मैंने उल्टा लिख दिया ना, प्योरली इमेजिनरी है तो रियल पार्ट जीरो होगा, और रियल पार्ट कैसे आता है, जेड प्लस जेड बार से। सो जेड प्लस जेड बार क्या होगा, जीरो आ रहा होगा। अगर इमेजिनरी पार्ट जीरो होता तो अपन बोलते जेड इज इक्वल टू जेड बार। अब करना क्या आपको, अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, जैसे आप दो पॉलिनोमियल्स को मल्टीप्लाई करते हो वैसे ही यहाँ पे आपके कॉम्प्लेक्स नंबर भी मल्टीप्लाई हो जाएंगे। वन प्लस टू आयोटा साइन थीटा प्लस टू माइनस थ्री आयोटा साइन थीटा, एलसीएम ले रहा हूँ मैं, है ना, वन माइनस टू आयोटा साइन थीटा। डिनोमिनेटर में इन दोनों का प्रोडक्ट आएगा, वो राइट हैंड साइड पे जाएगा तो जीरो से मल्टीप्लाई होगी, वो तो जीरो बन जाएगा। ये बन गया मेरे पास, फटाफट इसको ओपन करा दो और कुछ नहीं करना। सो टू प्लस फोर आयोटा साइन थीटा प्लस थ्री आयोटा साइन थीटा, थ्री टू से सिक्स, आयोटा स्क्वायर इज माइनस, तो माइनस सिक्स साइन स्क्वायर थीटा। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, टू माइनस थ्री आयोटा साइन थीटा माइनस फोर आयोटा साइन थीटा, सिक्स आयोटा स्क्वायर इज माइनस, so माइनस सिक्स साइन स्क्वायर थीटा, दिस इज इक्वल टू जीरो। देखते हैं कुछ टर्म्स कैंसिल हो रही है क्या, टू से टू तो कैंसिल हो रहा है फॉर श्योर, फोर आयोटा साइन थीटा ये भी नहीं होगा, ये भी, सॉरी, फोर आयोटा साइन थीटा कैंसिल हो रहा है, थ्री आयोटा साइन थीटा भी कैंसिल हो जाएगा, ये बच जाएगा मेरे पास। तो मेरे पास इन शॉर्ट कितना आ गया, माइनस सिक्स साइन स्क्वायर थीटा माइनस सिक्स साइन स्क्वायर थीटा। कुछ तो गड़बड़ करी है ना मैंने, बिल्कुल मेरे को दिख रही है मेरी गड़बड़ क्या है, मैंने टू से टू कैंसिल कर दिया है। क्या बात है, आज मैं कितनी सिली मिस्टेक कर रहा हूँ। तो टू प्लस टू फोर हो जाएगा, वो जीरो नहीं होगा। तो अपने पास कितना आ रहा होगा, माइनस थ्री साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, फोर से डिवाइड करा दिया मैंने। तो साइन स्क्वायर थीटा कितना आ जाएगा अपने पास, वन अपॉन थ्री। तो यहाँ से साइन थीटा अपन निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, प्लस माइनस वन अपॉन थ्री।
मेरा आंसर कितना दिख रहा है, थीटा मेरे को दिख रहा है साइन इनवर्स ऑफ 1/√3। तो देखो सिंपल सा क्वेश्चन राइट टू स्टार्ट विद, उसने बोला प्योरली इमेजिनरी, हमने बोला प्योरली इमेजिनरी होगा तो तुम्हारा रियल पार्ट जीरो होगा। अगर तुम्हारा रियल पार्ट जीरो होगा तो जेड प्लस जेड बार जीरो होना चाहिए। अगर प्योरली रियल दिया हुआ होता तो इमेजिनरी पार्ट जीरो करते अपन, और इमेजिनरी पार्ट अगर जीरो होता तो जेड इज इक्वल टू जेड बार हो जाता है ना। ऐसे प्योरली इमेजिनरी प्योरली रियल के बहुत सारे क्वेश्चन तुम्हें देखने को मिल जाएंगे एज फार एज कॉम्प्लेक्स नंबर इज कंसर्न। जैसे ये देखो, अगर अपन इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो बोल क्या रहा है, z माइनस एल्फा अपॉन जेड प्लस एल्फा, एल्फा रियल दिया है, इज अ प्योरली इमेजिनरी नंबर, और मेरे को z का मॉडुलस भी दे रखा है 2 है, और पूछ रहा है अल्फा की वैल्यू कितनी होगी। जैसे ही आपको दिख रहा है प्योरली इमेजिनरी, इसका मतलब फिर से वही कहानी है, रियल पार्ट जीरो होगा। लेकिन किसका रियल पार्ट जीरो होगा, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट जीरो होता होगा। तो मैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए बोलूंगा कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है प्लस इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो कॉन्जुगेट है, जेड का जेड बार माइनस अल्फा तो रियल है तो वो तो चेंज होगा ही नहीं, अपॉन जेड बार प्लस अल्फा ही आएगा ना इसका कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एवरीथिंग, वॉट एवर यू राइट, कॉन्जुगेट इज डिस्ट्रीब्यूटिव, दिस इज इक्वल टू जीरो। हम इसका एलसीएम लेंगे तो हमें मिलेगा जेड जेड बार माइनस जेड बार अल्फा प्लस अल्फा जेड, ये से मल्टीप्लाई हो गया, अब ये से मल्टीप्लाई हो जाएगा, जेड जेड बार प्लस अल्फा जेड बार माइनस अल्फा जेड माइनस अल्फा स्क्वायर। तो गड़बड़ लिखा है, जेड जेड बार माइनस जेड बार अल्फा प्लस अल्फा जेड प्लस अल्फा माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर लगाया इज इक्वल टू जीरो। कुछ टर्म्स कैंसिल हो रही है क्या, जेड बार अल्फा ये प्लस में है ये माइनस में है, ये दोनों गए, अल्फा जेड प्लस में है माइनस में है, ये भी कैंसिल हो गया। मेरे पास कितना हो गया, टू जेड जेड बार माइनस अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। तो जेड जेड बार अपने पास कितना आ गया, अल्फा स्क्वायर, और जेड जेड बार हमने देखा था जेड जेड बार कितना होता है, मॉड जेड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर। मॉड जेड कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर। यहाँ से अगर अपन अल्फा की वैल्यू निकालेंगे तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, +-2। ऑप्शन में मेरे को +2 दिया हुआ है। देखो आया ना समझ में। तो प्योरली इमेजिनरी प्योरली रियल वाले क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, आप सिर्फ उसका जेड बार या जेड इक्वल टू जेड बार डिपेंडिंग अपॉन उसने प्योरली रियल बोला है या फिर प्योरली इमेजिनरी बोला है। यस सर। देखो, ऐसी एक क्वेश्चन है, सिमिलर कंसेप्ट। मॉड जेड 1 दिया हुआ है, डब्ल्यू डिफाइंड है ना। एक चीज देखो, एक हमारे पास ओमेगा भी होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, जब तक क्वेश्चन में स्पेसिफाई ना हो कि W इज द कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, तब तक आप उसको ओमेगा नहीं मानोगे। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कहीं पे भी नहीं लिखा है कि W इज द कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, तो मेरे लिए वो एक सिंगल अल्फाबेट है W और कुछ नहीं। अब देखो मॉड जेड दिया हुआ है, W दिया हुआ है, वो मुझसे पूछ रहा है रियल पार्ट ऑफ W निकालना है। रियल पार्ट दिख गया मतलब W निकालने के लिए तो अपन रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर वाला फॉर्मूला लगाएंगे। मुझे रियल पार्ट निकालना होता है तो W प्लस डब्ल्यू बार अपॉन 2, ये निकलेगा। बस अब W की जगह वैल्यू डाल दो, अपने आप वो जो भी आंसर है वो अपने आप निकलता होगा। तो Z माइनस जेड प्लस वन प्लस कॉन्जुगेट कर दो जेड बार +1 अपॉन 2, इसका एलसीएम लो। इस बार मेरे पास इक्वल टू जीरो नहीं है तो डिनोमिनेटर रह जाएगा मेरे पास। पहले मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके मल्टीप्लाई करा रहा हूँ, जेड जेड बार माइनस जेड बार प्लस जेड, जेड जेड बार माइनस जेड बार प्लस जेड -1 प्लस जेड जेड बार माइनस जेड प्लस जेड बार -1 अपॉन 2 इंटू Z+1 इंटू जेड बार +1। ऊपर से कुछ कैंसिल हुआ क्या, जेड माइनस जेड बार प्लस जेड बार
टू कॉमन आ जाएगा, आपके पास हो गया जेड जेड बार माइनस वन अपॉन टू, तो नीचे से कैंसिल हो गया। इसको सिंप्लीफाई करो, कितना हो जाएगा, जेड जेड बार प्लस जेड बार प्लस वन, ये बनेगा। मॉड जेड कितना दे रखा है उसने मेरे को, वन। मॉड जेड वन मतलब जेड जेड बार कितना होता है, मॉड वन का होल स्क्वायर, तो मॉड वन हो जाएगा, तो वन, वन माइनस वन इज जीरो। तो रियल पार्ट बोले, इमेजिनरी पार्ट बोले, प्योरली रियल बोले, प्योरली इमेजिनरी बोले, इन टाइप के क्वेश्चंस को आप डायरेक्टली रियल पार्ट निकालो, इमेजिनरी पार्ट निकालो, जेड प्लस जेड बार, जेड माइनस जेड बार से। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं। कभी कभी मैं तुम्हें ऐसे क्वेश्चन भी देता हूँ। क्या बोल रहे हैं, अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज सेड टू बी यूनिमॉड्यूलर, मॉड जेड इज नॉट इक्वल टू वन। यूनिमॉड्यूलर, z1 and z2 are complex numbers such that this complex number is a unimodular and z2 is, ये मेरे ख्याल से टाइपिंग एरर है, ये इक्वल टू वन होना चाहिए। सो z1 माइनस टू z2 अपॉन टू माइनस z1 z2 बार इज यूनिमॉड्यूलर। सब कुछ है ना, तुम्हें डराने की कोशिश तो कॉम्प्लेक्स नंबर में भर भर के होती है। देखते लगेगा पता नहीं ये कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया। कुछ नहीं करना है, ये अगर यूनिमॉड्यूलर है इसका मतलब इसका मॉडुलस वन आता होगा। जब भी मॉडुलस में कहानी हो, आप मॉडुलस में कभी सॉल्व नहीं कर पाओगे, है ना। आप हमेशा क्या करो, मॉडुलस का स्क्वायर कर दो, बिकॉज मॉड के अंदर करेंगे क्या, लेकिन मॉड का स्क्वायर कर दोगे ना आप हमेशा, तो आपके पास आ जाएगा जेड जेड बार। और दो कॉम्प्लेक्स नंबर के प्रोडक्ट में तो मैं बहुत चीजें कर सकता हूँ, लेकिन मॉड के अंदर मेरे पास लिमिटेशंस होती हैं। सो वेन एवर यू सी मॉडुलस ऑलवेज स्क्वायर इट। तो अब यहाँ पे क्या है देखो, मैं कह रहा हूँ कि ये मेरा यूनी मॉडुलस है, इसका मतलब इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस वन आता होगा, ये जो मेरा सर्कल है इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस वन आता होगा, उसको स्क्वायर कर दो। इसका मतलब इस कॉम्प्लेक्स नंबर का और इसके कॉन्जुगेट का प्रोडक्ट वन आता होगा। बस यहाँ से अपना काम बन गया, z1 माइनस टू z2, टू माइनस z1 z2, ये मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट लिख रहा हूँ मैं। देखो ये माइनस चेंज नहीं होगा, ये टू है, आयोटा नहीं, इसका साइन चेंज होगा, सिर्फ इसके ऊपर बार बन जाएगा, टू टू रहेगा, ये जेड वन बार हो जाएगा, ये जेड टू हो जाएगा, है ना। बहुत बच्चे बोलते हैं कि सर बहुत गंदी इक्वेशन आ गई है। गंदी इक्वेशन कुछ नहीं है, वही करना है। अगर तुम्हें दिख रहा है मॉडुलस से स्क्वायर करो और जेड जेड बार लिखो। अगर तुम्हें दिख रहा है कि प्योरली रियल है, रियल पार्ट निकालना है, प्योरली इमेजिनरी इमेजिनरी पार्ट निकालना है, तो इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट निकाल दो, चाहे कॉम्प्लेक्स नंबर कुछ भी क्यों ना हो, किसी भी फॉर्मेट में क्यों ना हो, वो सिंप्लीफाई होगा तुम्हारा। उसके अलावा और कोई अप्रोच नहीं है। अब देखो जेड जेड बार मैंने लगा दिया इक्वल टू वन, इसको मल्टीप्लाई कर दो, डिनोमिनेटर को राइट हैंड साइड पे ले जाओ मल्टीप्लाई करा के, लेट्स सी क्या बनता है। इसको मल्टीप्लाई करा रहा हूँ, जेड वन बार माइनस टू, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखो, है ना, पहले जेड वन फिर जेड टू, मतलब न्यूमेरिकल ऑर्डर में लिख रहा हूँ यहाँ पे, माइनस टू जेड वन। न्यूमेरिकल ऑर्डर में लिखोगे तो सिस्टमेटिक रहेगा ना, आपको दिख रहा होगा कौन सा टर्म सही है कौन सा टर्म गलत है। इसको क्या, जेड वन बार माइनस जेड वन बार, देन आई मल्टीप्लाइड इट बाय माइनस टू, तो जेड टू बार, और ये रहेगा प्लस का फोर जेड टू बार इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड पे देखते हैं क्या मिलेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, फोर माइनस टू जेड टू बार माइनस टू जेड वन बार जेड टू प्लस जेड वन बार जेड टू बार, ये बन गया टू जेड वन बार जेड टू जेड वन बार जेड टू, दिस इज माइनस दिस इज माइनस, ये दोनों गए, ये भी गया। मेरे पास क्या बन गया, मॉड ऑफ जेड वन स्क्वायर, ये मॉड ऑफ जेड वन स्क्वायर है, प्लस फोर ऑफ मॉड ऑफ जेड टू स्क्वायर, इसको इधर ले आओ, माइनस फोर माइनस जेड वन स्क्वायर जेड टू स्क्वायर, इसको मैं जेड वन स्क्वायर जेड टू स्क्वायर का मॉड कर सकता हूँ, है ना। पहले और आखिरी वाले को पेयर कर दो, ये फोर फोर वाले को पेयर कर दो, देखते हैं क्या बनेगा।
तो Z1 स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा मेरे पास यहाँ आ जाएगा 1 - Z2 स्क्वायर। यहाँ से 4 कॉमन निकाल लो, आपके पास आएगा Z2 स्क्वायर - 1। दोनों से देखो, 1 - Z2 स्क्वायर है, Z2 स्क्वायर - 1 है, तो Z2 स्क्वायर - 1 कॉमन ही निकाल लो ना। यहाँ बचेगा 4 और यहाँ बचेगा -Z1 स्क्वायर। तो मुझे यहाँ से क्या मिल गया, या तो मॉड Z2 स्क्वायर 1 आ रहा होगा, या फिर मॉड Z1 स्क्वायर 4 आ रहा होगा। मॉड Z2 स्क्वायर 1, इसके लिए तो उसने मना किया, देखो उसने क्या बोला है, Z2 इज नॉट यूनिमॉड्यूलर। इसका मतलब मॉड Z2 की वैल्यू 1 नहीं आ सकती है, दिस इज इनकरेक्ट। तो मॉड Z2 स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, 4 आएगी। मतलब मॉड Z1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। तो मॉड Z1 कितना आ गया, 2 आ गया। अब देखो, वैसे तो अपन जब कर्व्स की बात करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर में, तो वहां पे अपन इक्वेशंस को देखेंगे। बट आगे अभी अगर मैं देखूँ तो मॉडुलस अपन कैसे देखते हैं, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, Z1 एक पॉइंट है, एक मूविंग पॉइंट है, और इस मूविंग पॉइंट की खास बात क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज ऑलवेज 2। यही मतलब हुआ ना इस इक्वेशन का, मॉड Z इज इक्वल टू 2 इज डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज इक्वल टू 2। डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज इक्वल टू 2 मतलब तो आप सर्कल बनाओगे, सेंटर 0, 0 और रेडियस 2। तो सर्कल बनाओगे, सेंटर 0, 0 और रेडियस 2 का। ये रहा मेरा आंसर। देखो आया ना समझ में। मैंने कुछ नहीं लगाया, जैसे ही मुझे दिखा यूनी मॉडुलस, मैंने क्या किया, मॉड जेड लगा दिया। तो जिस भी कॉम्प्लेक्स नंबर का यूनी मॉडुलस बोला हो या मॉडुलस दिया हो, आप उसी का मॉड कर दो। हेलो, कुछ और एग्जांपल्स कर। कभी कभी ना वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछता है, मुझे दिखाता है। अभी अपन कॉम्प्लेक्स नंबर में तो नहीं जा रहे, मतलब इक्वेशंस में, कर्व्स में। ठीक है ना, फॉर एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 Z2, एनी रियल नंबर A एंड B, A Z1 माइनस B Z2 का होल स्क्वायर प्लस B Z1 माइनस प्लस A Z2 का होल स्क्वायर। मॉडुलस दिख रहा है, स्क्वायर भी देखो वो खुद ही करके दे रहा है तुम्हें, है ना, कि भाई कुछ नहीं करना, तू मॉड का स्क्वायर दे रहा हूँ तो उसको ओपन करा दे। तो हमने क्या प्रॉपर्टी देखी है, मॉड ऑफ Z का होल स्क्वायर हुआ तो क्या करेंगे अपन, Z इंटू Z बार, बस। तो अभी आप मॉड किसका निकाल रहे हो, मॉड आप निकाल रहे हो उस पूरे एक्सप्रेशन का, और उसका स्क्वायर है। तो मैं इसको क्या लिखूंगा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर इनटू इसका कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट हर चीज पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ना, मैं बार बार वही बोल रहा हूँ। बी तो अपना रियल नंबर गिवन है, Z2 बार, तो ये माइनस माइनस ही रहेगा, इस माइनस को प्लस नहीं करना। प्लस सेकेंड वाला भी ऐसा ही होगा, B Z1 प्लस A Z2 इंटू B Z1 बार प्लस A Z2 बार। इसका वैल्यू निकालने को बोल रहा है। अब देखो, पहले मॉडल्स में मैं कुछ नहीं कर पा रहा था, अब तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स है ना, मल्टीप्लाई करते हैं कुछ ना कुछ मिलेगा। सो A स्क्वायर मॉड Z1 का होल स्क्वायर, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा -AB Z1 बार Z2। फिर से मैं न्यूमेरिकल ऑर्डर में लिख रहा हूँ, AB Z1 Z2 बार प्लस B स्क्वायर मॉड Z2 होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, B स्क्वायर मॉड Z1 होल स्क्वायर प्लस AB Z1 बार Z2 प्लस AB Z1 Z2 बार प्लस A स्क्वायर मॉड Z2 का होल स्क्वायर। A स्क्वायर मॉड Z1 का होल स्क्वायर, यहाँ पे मेरे पास B स्क्वायर है, AB Z1 Z2 यहाँ पे प्लस AB Z1, कैंसिल मेरा कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे, सबको लेफ्ट हैंड साइड पे ले आओ। मेरे पास क्या मिलेगा, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर Z1 स्क्वायर। एक मिनट, लेफ्ट हैंड साइड पे क्या लेंगे, सब यही लेफ्ट हैंड साइड पे। ठीक है, अभी अपन क्या करेंगे, ए बी इज Z1 स्क्वायर Z1 Z2,
ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों सेम साइड पे ना, देर इज नो इक्वल टू, प्लस का साइन। हमारे पास क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू मॉड जेड वन स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये बन जाएगा मॉड जेड टू स्क्वायर। तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू मॉड जेड वन स्क्वायर प्लस मॉड जेड टू स्क्वायर। तो इस एक्सप्रेशन की जो वैल्यू होगी वो आ जाएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू मॉड ऑफ जेड वन स्क्वायर प्लस जेड टू स्क्वायर। तो देखो जैसे ही मुझे मॉड दिखा, मुझे क्या करना था, उस मॉड को सिर्फ ओपन कराना। देखो बहुत बार आता है जहाँ पे वो मुझसे कॉम्प्लेक्स नंबर की इक्वेशंस को सॉल्व करवा लेगा, है ना। जैसे मान लो ये इक्वेशन आती है ना, ये मेरे पास कुछ तो एक क्यूबिक इक्वेशन दिया है उसने, और वो बोल रहा है मुझे प्रूव करना है मॉड जेड वन है ना क्वेश्चन। चलो ठीक है, मतलब मॉड जेड की वैल्यू निकालने को आ जाएगा अपने पास आएगा। अब देखो मैं मॉड जेड कैसे निकालूं, एक कॉम्प्लेक्स नंबर की इक्वेशन है, वहां से मॉड जेड कैसे निकाल सकते हो। तुम्हारे पास दो तरीके होंगे, या तो तुम इक्वेशन को सॉल्व करके उसके रूट्स निकाल दो, है ना, या फिर पूरी इक्वेशन का मॉड ले लो, वहां से भी तुम्हारे पास मॉडुलस आ जाएगा। अभी मैं इसका मॉड ले पाऊंगा क्या, मैं इसका मॉड लूंगा तो एडिशन सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में पूरा का पूरा, मॉड लोगे तो नहीं हो पाएगा। तो या तो मैं जेड निकालूं, या फिर मैं इसको फैक्टराइज करूं। दोनों में से एक अप्रोच यहाँ पे काम कर रही है। एक बार इसको गौर से देखते हैं। इन दोनों में से मैं जेड स्क्वायर कॉमन निकाल सकता हूँ, फैक्टराइज करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मेरे पास बनेगा आयोटा जेड प्लस वन, और यहाँ से प्लस या माइनस है, कॉमन निकाल लो, ये हो गया जेड माइनस आयोटा। इसके साथ में आयोटा है, जेड के साथ में, एक काम करते हैं, इसको आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड करा देते हैं। देखते हैं आयोटा जेड प्लस वन बन जाएगा तो अच्छी बात है। आयोटा से डिवाइड करा है, आयोटा से मल्टीप्लाई करा, तो ये हो जाएगा आयोटा जेड माइनस आयोटा स्क्वायर, माइनस आयोटा स्क्वायर इज प्लस वन। बन गया ना वही फैक्टर। तो अब मैं आयोटा जेड प्लस वन कॉमन निकालू, तो बनेगा जेड स्क्वायर माइनस वन बाय आयोटा इज इक्वल टू जीरो। तो जेड कितना हो जाएगा, या तो ये जीरो होगा या फिर ये जीरो होगा, ये जीरो होगा तो माइनस वन बाय आयोटा, और जेड स्क्वायर इज इक्वल टू वन बाय आयोटा। ऊपर नीचे इसको आयोटा से मल्टीप्लाई करा दो दोनों ही केस में, तो मेरे पास जेड कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आयोटा, ठीक है। और जेड स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये जेड स्क्वायर है ना, जेड स्क्वायर कितना हो जाएगा, माइनस आयोटा। दोनों ही केस में अब मैं दोनों साइड मॉडुलस लगा सकता हूँ। इसका मॉड लगाओगे तो मॉड जेड इज इक्वल टू वन आ जाएगा, इसका मॉड लगाओगे तो मॉड जेड स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड ऑफ माइनस आयोटा इज इक्वल टू वन। जेड स्क्वायर का मॉड वन है तो मॉड जेड भी वन होता है। देखो आया समझ में। तो कई बार इस तरह से फैक्टराइज भी हो जाती है इक्वेशन, है ना। अब एक और चीज देखो, जी यहाँ सर। पे करते मुझे ये चमका जेड स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस, है ना। अब देखो यहाँ से मुझे स्ट्राइक किया, जेड स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस आयोटा, है ना, यहाँ से जेड निकाल सकते हो क्या, जेड कितना हो जाएगा। मान लो कभी आगे सॉल्व करते करते जेड स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस आयोटा, तो जेड कैसे निकालेंगे यहाँ से। मतलब बेसिकली मैं माइनस आयोटा का स्क्वायर रूट सोच रहा हूँ कि माइनस आयोटा का स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे। तो देखो जब भी रैंडम पावर्स आ जाए ना, रैंडम पावर्स आ जाए, बड़ी पावर्स आ जाए, है ना, 1000, 50, 20, 1/7, -3/4, कॉम्प्लेक्स नंबर में जब भी ऐसी पावर्स आ जाए ना, 1 2 3 4 को छोड़ के, इसका मतलब भैया सिंपल से तरीका है, यूलर्स फॉर्म में चले जाओ। यूलर्स फॉर्म में आप कोई भी पावर रख लो, वो सारी की सारी पावर को नलीफाई कर देता है ना। तो मैं यहाँ पे क्या, मेरे को स्क्वायर रूट चाहिए, मैं अभी तो सॉल्व नहीं कर पाऊंगा, यूलर्स फॉर्म में ले जाओ। यूलर्स फॉर्म में अपन कैसे लेके जाते हैं, माइनस आयोटा, ग्राफ पे देखो माइनस आयोटा कहाँ पे आ रहा होगा, 0, -1 पे, है ना, मतलब नेगेटिव वाई पर आ रहा होगा, ठीक है। तो इसका ओरिजिन से डिस्टेंस कितना हो जाएगा, वन, तो आर वन हो गया, ई रेस टू पावर आयोटा, आर्ग्यूमेंट कितना हो जाएगा, आर्ग्यूमेंट हो जाएगा इसका -π/2, है ना, बिकॉज आर्ग्यूमेंट अपन कैसे मेजर करते हैं,
इधर तो अपन पॉजिटिव मेजर करते हैं, इधर अपन नेगेटिव मेजर करते हैं। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, क्लॉकवाइज जा रहे हो, सो -π/2। तो जेड स्क्वायर मेरे पास कितना आ गया, e⁻π/2। अब देखो इंटरेस्टिंग बात, निकालो स्क्वायर रूट, तो क्या हो जाएगा, z इज इक्वल टू प्लस माइनस e⁻−i/π/2 होल पावर 1/2। कितना हो जाएगा, e⁻−i/π/4। देखो अपने आप आ गया स्क्वायर रूट। अब मेरा यूलर फॉर्म में एंगल कितना हो गया, -π/4। निकाल दो इसको, कितना हो जाएगा, cos of -π/4, that is cos π/4 minus iota sin π/4। कन्वर्ट करा दो, प्लस माइनस 1/√2 माइनस iota/√2। ये आ गया मेरे पास माइनस आयोटा का स्क्वायर रूट। तो कभी इस तरह से आ जाए ना कि स्क्वायर रूट निकालना है, क्यूब रूट निकालना है किसी नंबर का, कोई दिक्कत नहीं, यूलस यूलस फॉर्म में लेके जाओ नंबर को हमेशा, राइट। यूलस फॉर्म में अपन कैसे लेके जाते हैं, कोई भी नंबर है तुम्हारे पास x प्लस आयोटा वाई, है ना, तो इसको समझने का तरीका क्या है, यार ये x कॉमा वाई तुम्हारा एक पॉइंट ही तो है आर्गन प्लेन में कहीं ना कहीं। तो ये मेरे पास एक पॉइंट है जिस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है x कॉमा वाई। तो यूलस फॉर्म क्या करता है, यूलस फॉर्म इस पॉइंट की लोकेशन बताता है वेक्टर फॉर्म में। मतलब वो आपको आर बता देगा और आपको इंक्लिनेशन बता देगा। तो आर और थीटा अगर मुझे मिल जाएंगे तो पॉइंट की लोकेशन मिल जाएगी ना। तो इस पी पॉइंट को अपन कैसे लिख सकते हैं, दिस z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, दिस यू कैन ऑल्सो राइट डाउन एज आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। और ये कॉस प्लस आयोटा साइन को अपन कैसे लिखते हैं, ई रेज टू पावर आयोटा थीटा। इसी को अपन बोलते हैं यूलर्स फॉर्म, दिस इज यू नो पोलर फॉर्म, दिस इज कार्टेशियन फॉर्म। एट द एंड सब क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक पॉइंट को जो उस आर्गन प्लेन के ऊपर लाई कर रहा होगा। तो r इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, इसी फंडे को मैंने यहाँ पे यूज किया है। r इज नोन एज योर मॉडुलस, राइट, थीटा इज नोन एज द आर्ग्यूमेंट। सो थीटा इज द आर्ग्यूमेंट ऑफ z। हमेशा ध्यान रखो थीटा जो तुम्हारा है वो -π से पाई के बीच में आ रहा होगा। इसका मतलब अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई पॉइंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉइंट का आर्ग्यूमेंट जो होगा वो हमेशा 0 से π/2 में के बीच में लाई करेगा। सेकंड क्वाड्रेंट में कोई पॉइंट लिया आपने तो उसका आर्ग्यूमेंट ऑफ π/2 से पाई के बीच में मार्क करोगे। थर्ड क्वाड्रेंट में सॉरी फोर्थ में पॉइंट लिया तो आर्ग्यूमेंट ऑफ -π/2 से 0 के बीच में मार्क करोगे, बिकॉज आप आर्ग्यूमेंट यहाँ पे क्लॉकवाइज मेजर करते हो। और यहाँ पर होगा तो -π से -π/2 के बीच में लाई कर रहे होंगे। यहाँ पर होगा तो आर्ग्यूमेंट π/2 होगा, यहाँ पर होगा तो आर्ग्यूमेंट पाई है, यहाँ पर होगा नेगेटिव आई पर होगा तो -π/2, जो अभी हमने देखा भी था, माइनस आयोटा का आर्ग्यूमेंट -π/2 आया था। और यहाँ पे होगा तो आर्ग्यूमेंट जीरो, मतलब किसी भी पॉजिटिव रियल नंबर का आर्ग्यूमेंट इज जीरो, लेकिन नेगेटिव रियल नंबर का आर्ग्यूमेंट कितना आ रहा होगा, पाई आ रहा होगा। जैसे ये देखो, मुझे क्या करना है, मुझे इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट बताना है। किसका आर्ग्यूमेंट, 1 + z/1 + z बार। ठीक है, देखो 1 + x 1 - x ऐसा दिख जाए ना अगर कॉम्प्लेक्स नंबर की दुनिया में, यूलर्स फॉर्म में लेके जाओ आप इसे, यूनिट यूनिट मॉडुलस दिया हुआ है, इसका मतलब r तो 1 हो गया। तो z को मैं क्या लिख सकता हूँ, e⁻⁻ थीटा। मतलब z क्या हो सकता है मेरा, सम कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ये मैं क्वेश्चन क्यों ले रहा हूँ, बिकॉज ये सब एक्सप्रेशन ना बहुत बार बार रिपीट हो रहे होते हैं, 1 + z 1 + z बार 1 - z एंड सो ऑन। इसका आर्ग्यूमेंट निकालना है, तो आपको जो आर्ग्यूमेंट निकालना है वो क्या है, 1/1 + z/1 + z बार। z की जगह पुट कर दो कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। मॉडुलस इसका r है। हमेशा ध्यान रखना, मॉडुलस r 1 होगा तभी r गायब करना, अगर r कुछ और होगा या गिवन नहीं है तो फिर यहाँ पे r लगा हुआ रहेगा।
जेड बार कितना हो जाएगा, कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। राइट, अब तो बस ट्रिग्नोमेट्री का खेल है। 1 + cos थीटा का फॉर्मूला कितना हो जाता है, 1 + cos थीटा होता है 2 cos² थीटा/2। साइन थीटा को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 2 sin θ/2 cos θ/2 वाले फॉर्मूले से। ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले बड़े काम आते हैं ना, पूरे 11th 12th के सारे टॉपिक्स में काम आता है। सो तुम लोगों को भी ये एडवाइस है, जो जूनियर्स हैं राइट 11th वाले बच्चों को भी एक ही बात बोलूंगा कि यार ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद रखो, वरना हर चैप्टर में तुम्हें दिक्कत आ रही होगी। 2 sin θ/2। तुम लोगों को भी ये बोलूंगा कि यार अपने जूनियर्स को ये बोलो 11th वालों को, जो गलतियां तुमसे हुई हैं या नहीं हो पाई, बच गए, है ना, वो गलतियां वो भी ना करें। मेजरली जो मैंने मैथ्स में गलती देखी वो ये कि 11th वाले बच्चे ट्रिग्नोमेट्री को वैल्यू नहीं देते हैं, है ना, कि फॉर्मूले ही तो है, बाद में याद कर लेंगे, देख लिया जाएगा। दैट इज वेयर दे गो रॉन्ग। ऊपर से 2 cos θ/2 कॉमन निकाल लो, अपने पास कितना बन गया, cos θ/2 प्लस आयोटा sin θ/2। नीचे से आप 2 cos θ/2 नीचे से भी कॉमन निकलेगा, आपके पास बनेगा cos θ/2 माइनस आयोटा sin θ/2। ये तो कैंसिल हो गया पूरा का पूरा। cos θ/2 प्लस आयोटा sin θ/2 सिर्फ थीटा ही बन रहा है, लेकिन θ/2 है तो ये e⁻⁰ होगा। और नीचे क्या बनेगा, माइनस है तो e⁻⁻⁰θ/2 बनेगा। ऊपर जाएगा तो e⁻⁻θ ही बन जाएगा। तो मेरे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट आ रहा है वो कितना आ रहा है, e⁻⁻θ विच मीन्स थीटा। तो जब भी 1 + z 1 + z बार 1 - z 1 - z बार, हमेशा देखो तुम्हारा z का मॉडुलस 1 दिया हुआ होगा और वो सिमिलर फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा। 1 + cos या 1 - cos, दोनों में से जो भी है, एक फॉर्मूला तुम्हारा वहां पे काम कर रहा होगा। कुछ कुछ आर्ग्यूमेंट के क्वेश्चंस आते हैं इंटरेस्टिंग से। पूरे आज की क्लास में तुम्हें ऐसा लग रहा होगा थोड़े पुराने पुराने कंसेप्ट है, लेकिन यही कंसेप्ट तुम्हारे आगे जाके एडवांस में काम आता है। वेरी बेसिक बेसिक फंडे क्लियर नहीं होता है, तो चाहे वो एडवांस हो चाहे वो मेंस का अच्छा क्वेश्चन, हमारा बैंड बच जाता है। आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड नेगेटिव दे रखा है, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ -z माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड नेगेटिव दे रखा है, इसका मतलब मेरा जेड कौन से क्वाड्रेंट में होगा, जेड होगा थर्ड में या फोर्थ में, इनमें से कहीं हो सकता है, बिकॉज जेड का आर्ग्यूमेंट नेगेटिव तो यही होता है। आर्ग्यूमेंट ऑफ -z माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। अब ध्यान से देखो, बहुत सारे बच्चों को ना आर्ग्यूमेंट की प्रॉपर्टीज में याद रखना होता है ना, या भूल जाते हैं। आर्ग्यूमेंट की प्रॉपर्टी सिंपल सा देखो, आर्ग्यूमेंट इज अ 3 लेटर वर्ड, ARG। लॉग इज ऑल्सो 3 लेटर वर्ड, LOG। आर्ग्यूमेंट की सारी प्रॉपर्टीज तुम्हारी लॉग की प्रॉपर्टीज से 100% मैच करती है ना। लॉजिकल कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन प्रॉपर्टी सारी मैच करेंगी। तुम देखो, चाहे तुम आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 Z2 निकाल रहे हो, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट, तो ये आएगा आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2, जैसे अपना लॉग ऑफ A × B आता था। आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1/Z2 निकालोगे तो ये निकालेगा आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2। अगर आप आर्ग्यूमेंट ऑफ सम Z1n निकालोगे तो ये n बाहर निकाल देगा और आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 कर देगा, है ना? तो सारी की सारी लॉग वाली प्रॉपर्टीज लगेंगी। आर्ग्यूमेंट ऑफ अ प्योरली रियल नंबर, वो तो अपन ने देखा ही है ना, प्योरली रियल नंबर कोई भी ले लोगे, पॉजिटिव है तो आंसर मेरा 0 आ जाएगा। आर्ग्यूमेंट ऑफ अ नेगेटिव रियल नंबर, तो आंसर मेरा पाई आ जाएगा। तो अब देखो, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड कितना था, <0 था। आर्ग्यूमेंट ऑफ -z की बात करते हैं, चलो जब डिस्कस कर ही रहे तो हर एक चीज को डिस्कस करते हैं। आर्ग्यूमेंट ऑफ -z, आर्ग्यूमेंट ऑफ -z को मैं क्या लिख सकता हूँ, आर्ग्यूमेंट ऑफ -1 × z। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ -1 क्या बनेगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ -1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z, यही बनेगा। और माइनस में क्या है, माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z, माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z।
मैं इसकी वैल्यू निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। अब मुझे क्या दिख रहा है, देखो जैसे ही मैंने किया -1 इंटू जेड, मतलब log a इंटू बी, मतलब आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 z2 इज आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2। मेरे को दिखा कि ये तो सब कैंसिल हो गया, आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z। बच क्या गया, आर्ग्यूमेंट ऑफ -1। आर्ग्यूमेंट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर्स कितना होता है, -पाई, सॉरी पाई। मेरा आंसर क्या हो गया है, तो आर्ग्यूमेंट की प्रॉपर्टीज पूरी की पूरी लॉग की प्रॉपर्टी से मैच करती है। तो किसी प्रॉपर्टी को तुम भूल जाओ आर्ग्यूमेंट में, तो वहां पे तुम लॉग को ध्यान रख के अपनी प्रॉपर्टी लगा सकते हो। ये वाला क्वेश्चन, ये सब वो क्वेश्चंस हैं कि बहुत बार रिपीट भी होते हैं तुम्हारे। अगर तुम जेई मेंस के पेपर्स को देखोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे कंसेप्ट बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो ये सारे वही क्वेश्चंस हैं, वही कंसेप्ट है विच दे कीप ऑन रिपीटिंग, है ना। अब इस क्वेश्चन को देखो, जेड और ओमेगा दो नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर्स गिवन है, दोनों के मॉडुलस सेम है, दोनों के आर्ग्यूमेंट का सम पाई दे रखा है। तो मुझे निकालना है जेड किसके बराबर हो रहा होगा, ओमेगा माइनस ओमेगा बार और माइनस 3 ओमेगा बार। ओमेगा मेरा यहाँ पे नॉर्मल है ना, कोई मेरा कॉम्प्लेक्स प्रोबेबिलिटी नहीं है, होता तो वो लिख के देता। अब देखो यहाँ पे मैं दोनों के मॉडुलस सेम है। मान लो जेड में ले लेता हूँ कुछ आर इंटू ई रेस टू पावर आया था थीटा, तो डब्ल्यू क्या हो जाएगा, आर तो सेम ही है, ई रेस टू पावर आयोटा थीटा वन ले लो। ये थीटा है, ये थीटा वन है। सो थीटा वन कितना हो जाएगा, थीटा वन हो जाएगा पाई माइनस थीटा, या फिर थीटा हो जाएगा पाई माइनस थीटा वन। मेरे को जेड का वैल्यू निकालना है, तो मैं इस एक्सप्रेशन के साथ में खेलता हूँ। तो मैं क्या लिखूंगा, आर इंटू ई रेस टू पावर आयोटा, थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पाई माइनस थीटा वन, ये बनेगी। इसको मैं देख क्या लिख सकता हूँ, ई रेस टू पावर आयोटा पाई माइनस आयोटा थीटा वन। अब ए रेस टू पावर बी माइनस सी को मैं ए रेस टू पावर बी माइनस ए रेस टू पावर सी लिख सकता हूँ। तो मैं ऐसे इसको ई रेस टू पावर आयोटा पाई इंटू ई रेस टू पावर माइनस आयोटा थीटा वन लिख सकता हूँ। ई रेस टू पावर आयोटा पाई तो कितना हो जाएगा, कॉस पाई प्लस आयोटा साइन पाई। साइन पाई तो जीरो हो गया, कॉस पाई इज -1, तो ये हो जाएगा माइनस आर ई रेस टू पावर माइनस आयोटा थीटा। माइनस है, इसको मैं नीचे ले जाता हूँ, ये बन जाएगा। या फिर आप अगर इसको नीचे नहीं लेके जाओ, तो माइनस साइन जो होता है वो आता कब है, जब मैं कॉन्जुगेट निकालता हूँ। तो अगर z आपका ई रेस्ट पर आयोटा थीटा होता है, तो जेड बार कितना होगा, ई रेस्ट पर माइनस आयोटा थीटा, है ना? तो ये जो आपका लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, ये बार लिखा हुआ है किसका, थीटा वन वाले का। थीटा वन वाला मतलब डब्ल्यू, तो ये है मेरा माइनस डब्ल्यू बार। माइनस डब्ल्यू बार मतलब मेरा डी ऑप्शन। देखो आया समझ में, मैं यूलर्स फॉर्म अगर मेरे पास होता है तो मैं किस तरह से यूलर्स फॉर्म के साथ में खेल रहा होता हूँ, राइट। चाहे वो आर हो, चाहे वो ई रेस्ट पर थीटा वाला फॉर्म। जी सर। सर एडवांस के लिए अलग से देखेंगे क्वेश्चन? क्या, एडवांस के लिए अलग से देखेंगे क्वेश्चन? बिल्कुल, तो मैं छोड़ तो ना दूंगा ऐसे ही, है ना। चलो फिर, है ना, आज के सेशन के लिए तो बहुत है, फिर अपन इसके आगे की कहानी ना नेक्स्ट वाले सेशन में करते हैं। यस सर। बाय सर, थैंक यू।